बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ हैं अजीम खान वतन यार। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो अजीम करवाएंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने स्पेशल क्यों हैं। जी बिल्कुल सुमेरा, आपने बात की कि हमारे प्रोग्राम का मकसद है मुख्तलिफ शोबा जात, और आज भी चूँकि एक बहुत बड़ा इवेंट है एशिया कप, और एशिया कप की जब बात करते हैं तो फ़ौरन माइंड में यही बात आती है कि क्रिकेट, और क्रिकेट का जुनून पूरी दुनिया को है। और स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सब की नज़रें उस मैच पर होती है और वो नोट करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हम पाकिस्तानी यही कहते होते हैं आप जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। तो नाजरीन, गेस्ट की तरफ जाने से पहले उनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करेंगे और इनसे जानेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। जी गेस्ट हमारे साथ है जी सैयद फैज़ान बाकर नकवी साहब है, बिलोंग्स टू कराची, और इसके अलावा जी पाक व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कोच हैं, फिज़िकल एजुकेशनलिस्ट स्पोर्ट्स साइंस, इसके अलावा जी क्रिकेट एक्सपोर्ट एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जी, वर्ल्ड नंबर 1 एशियन चैम्पियन रह चुके हैं जी। इसके अलावा जी पीसीबी लेवल 1 एंड लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज इन्होंने की है, जो कि पाकिस्तान में 2 ही कोर्सेज होते हैं, दोनों इन्होंने की है, और अभी जो है इंटरनेशनली उनका जो है वो एप्लीकेशन जा चुका है, एंड इंशाल्लाह सून जो है वो क्वालिफाइड कर जाएंगे। इसके अलावा जी CSP क्रिकेट स्कूल ऑफ पाकिस्तान उनके डायरेक्टर हैं, और साथ जो है वो एक क्रिकेट हॉक्स क्रिकेट कोच हैं हैदराबाद में। तो इनके कई टूर्नामेंट चल रहे हैं, उनकी तरफ गेस्ट की तरफ जाते हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, और यकीनन आपके जो स्केजुअल है बहुत ज़्यादा बिजी है, टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में जब टूर्नामेंट है उस हवाले से आप यहाँ पे आए हैं, तो हमें मौका मिला आपको प्रोग्राम में बुलाते हुए। थैंक यू जी। ये बताइएगा एशिया कप चल रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया की बल्कि उस टूर्नामेंट पे नज़र आया, स्पेशली जब लास्ट मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान जो है उसकी बैटिंग लाइन थोड़ी सी वहाँ पे फ्लॉप नज़र आई, और जब बॉलिंग लाइन की बात करें तो कुछ यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एट द एंड जो है पाकिस्तान वो मैच जो है वो लॉस कर गया। उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान ने बैटिंग तो बहुत ही बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस दी, बट उसके पीछे थोड़ी सी रीजंस ये है कि जाहिर है कि टीम में ना बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स भी हैं जी, तो इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, कंटिन्यूटी से टीम में नहीं। आसिफ अली गैप के बाद आए, वर्ल्ड कप के बाद से आसिफ अली थोड़ा सा आगे पीछे थे टीम से, एकदम उनको लिया गया है, उन्होंने फिर परफॉर्म नहीं किया। कुछ दिल शाह हैं, आते जाते रहते हैं टीम में, परमानेंट स्क्वाड नहीं है आपका मिडिल ऑर्डर में। जो मिडिल ऑर्डर आपकी वो है जो कि बार बार रिप्लेस होती रहती है। जब आप इस तरह की सिचुएशन में टीम खिलाते हैं तो जाहिर है कि ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं, तो मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन, इनको सोचना होगा कि आपने किस स्क्वाड को 15 को लेके चलना है, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कप आने में, अब अक्टूबर का महीना वर्ल्ड कप है, T20 कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी आप चेंजेस और इस तरह करते रहेंगे बार बार, ये कोई सियासी कुर्सी तो है नहीं कि आप एक दिन किसी को बैठाएंगे। बिल्कुल, क्रिकेट है तो आपने एक पूल बनाना होता है, आपने एक पूरा सोचना होता है कि मेरा 20 का स्क्वाड है जिसको मैंने 2 साल लेके चलना है, जिसमें जूनियर्स सीनियर्स मिक्स हो, जिनका एक्सपीरियंस हो। जैसे आप जिक्र करके एक्सपीरियंस पहले बहुत सारे इसमें नहीं है, तो जाहिर है कि ये कमी है, इसलिए पाकिस्तान की बैटिंग। इसलिए आप सिर्फ बाबर में कब तक बिलीव करेंगे, कब तक आप सोचेंगे बाबर रिजवान रन कर दें आपको और फ़खर जमान टॉप 3 और आप मैच जीते, वरना तो आपकी टीम का हाल यही होना है। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान जाता है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ खेलता है, लेकिन इंडिया में जितना पाकिस्तानी टीम एक्साइटेड होती है, इंडियन भी एक उसका जुनून ही अलग होता है। लेकिन अक्सर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, जब भी हम देखते हैं लास्ट टाइम हम जीत गए थे, लेकिन क्या हमारी टीम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान होता है तो पूरी पाकिस्तानी टीम ऐसे हुई होती है, इंडिया पाकिस्तान। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला भी होता है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिस नज़ीम ने कहा था, फिर हम आखिर में कहते हैं तुम जीतो यार, हमें तुमसे प्यार है। क्या वो इतना क्योंकि दिल तो पाकिस्तानी है, लेकिन क्या वो इतना ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं? समटाइम ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है तो उस पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। एक आप इसमें लॉजिकल वजह ये बताता हूँ, तो पाकिस्तान इंडिया आर्च राइवल्स है, हमेशा ये मैच पूरी दुनिया का हाई वोल्टेज मैच होता है जी। इसमें पूरी दुनिया की नज़र होती है, चाहे वो किसी भी ICC इवेंट में पाकिस्तान इंडिया खेले। अच्छा, इंडिया इसीलिए ICC इवेंट में हमारे सामने आता है कि उनके पास एक एज हासिल है इंडिया को, कि आज तक ICC इवेंट में वो हमसे नहीं आ रहा था, लास्ट वर्ल्ड कप के अलावा। लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप T20 में हमने उनको शिकस्त दी, उससे पहले इंडिया अनबीटन था इन ICC इवेंट्स। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों को मतलब, उससे पहले ICC चैंपियन ट्रॉफी की 2019 के फाइनल में हमने हराया, जो वनडे का हुआ था 50-50, और जिसमें फ़खर जमान ने
100 की, तो 2 इवेंट में हम उनको शिकस्त दे चुके हैं, वरना इससे पहले हमारा रिकॉर्ड इंडिया खिलाफ आईसीसी इवेंट में। मगर इंडिया बायलेटरल सीरीज नहीं खेलता, भागता है, वहाँ नजरें चुराता है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे आना नहीं चाहता, क्योंकि बायलेटरल सीरीज की बात होगी तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड मच बेटर देन इंडिया। इंडिया से हम कई गुना आगे हैं क्रिकेट में अब भी, मगर हमारी आवाम को समझना होगा कि हम सिर्फ अपनी क्रिकेट को आईसीसी इवेंट तक महदूद रखते हैं और अपनी टीम को उल्टा सीधा कहना शुरू हो जाते हैं हारते हैं। तो अगर हम इंडिया से आज भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालें वनडे का, तो हम उनसे फार देन बेटर हैं। हमने हर सीरीज में इंडिया को शिकस्त दी है। अगर इंडिया इतनी अच्छी टीम है तो हमसे सीरीज खेला करे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले, दुबई पे आ जाए और दुनिया के किसी ग्राउंड में आके हमसे सीरीज खेले। तो एक आईसीसी में हम पर लेवल है, इसलिए इसको प्रेशर पाकिस्तान टीम पर, तो आपके सवाल का कि पाकिस्तान का एक आईसीसी का प्रेशर है बस। ओके अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम में माशाल्लाह बहुत अच्छे यंगस्टर आ रहे हैं, कि अच्छा चेंज है कि जिस तरह से एक तब्दीली आ रही है, वो तब्दीली इस तरह आ रही है कि टीम में भी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है एक एज लिमिट होती है, जब आप खत्म हो जाती है तो अच्छे नए टैलेंट को, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो यंगस्टर हैं उनको अच्छा मौका मिल रहा है, उन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं जो नए हैं उनका किसका आपको कैरियर ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है? देखिए कुफर टूटा खुदा करके आजकल फिर शाहनवाज धानी को खिला दिया इंडिया के मैच में। मैं इस बात की वेट एंड सी कर रहा था कि उसको खिलाया जाए। हमारे यहाँ ना यंगस्टर्स को, जो यंगस्टर्स हैं कुछ पसंदीदा, बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब दे रहा हूँ, वो उनको तो फ़ौरन खिला दिया जाता है। कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको टीम के साथ सिर्फ घुमाया जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो टूर पे सिर्फ एंटरटेन करने गए। तो बड़ी मुश्किल से शाहनवाज धानी को मौका दिया गया, क्योंकि हसन अली की फ़्लाइट लेट हो गई। अगर हसन अली की फ़्लाइट लेट ना होती, ये भी आपके चैनल के ब्रेकिंग में, हसन अली इसलिए नहीं खेले थे कि उनकी फ्लाइट लेट हो गई, वरना वो मैच खेलते इंडिया के खिलाफ। उनकी फ्लाइट लेट हो गई, उनको फ्लाइट लेट मिली, बोर्ड की तरफ से फ्लाइट अरेंज नहीं हुई, ज़ाहिर दुबई के लिए उस टाइम को फ्लाइट मौक़िफ़ नहीं थी, अर्जेंटली उनको बुलाया गया। वसीम जूनियर की रिप्लेसमेंट पे हसन अली का नाम लिया गया, क्योंकि वो अनफिट होगा वसीम जूनियर फास्ट बॉलर, तो वो इसलिए शाहनवाज धानी खेल भी गए कि हसन अली लेट हो गए। बहरहाल तो आईसीसी को भी समझना चाहिए कि जब इस तरह इंजरीज होती है तो प्लेयर के पास एक ऑप्शन होता है, एक टीम का तो ऑप्शन होता है कि वो आप अपने प्लेयर को इन टाइम पर भी नाम दे सकते हो, बट आईसीसी ने वो नहीं करने दिया। तो इसलिए शाहनवाज धानी खेले, उसे प्रूव किया, उसे साबित किया कि उसमें दम है, उसने अच्छी बॉल की, लाइन पे बॉल की अगेंस्ट इंडिया, इतने बड़े मैच में इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, खासकर कोई विकेट नहीं ले सका, मगर एक इकोनॉमिकल स्पेल किया उसने, एक नौजवान फास्ट बॉलर, तो नौजवान खिलाड़ी का फायदा। अच्छा यहाँ पे सॉरी टू कट यू ऑफ, आप बात करें यंगस्टर, जिस तरह सुमेरा ने आपसे सवाल किया कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंजरीज क्यों होती है पाकिस्तान को? ऑल दो अगर देखा जाए तो नसीम शाह का डेब्यू मैच था और वो इंजरी का शिकार हो गए। बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त विकेटें ली, जो मैन उसके प्लेयर्स थे उनको आउट किया, लेकिन उसके बावजूद वो इंजरी का शिकार हो गए। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी बाहर है मैच से। तो ये यंगस्टर अगर इसी तरह फर्स्ट और सेकंड मैच में इंजरी का शिकार होंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। अजीम भाई आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि इंजरीज हम प्रो कर रहे हैं, बहुत इंजरीज के साथ हमारी प्लेयर खेल रहे हैं फास्ट बॉलर खासतौर पे। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी कैरी कर रहे थे श्रीलंका टेस्ट से पहले से, वो श्रीलंका से पहले से जब सीरीज थी तो कर रहे थे, मगर हमारे डॉक्टर्स, ये प्लेयर पर तो बात होती है क्योंकि जो दिख रही होती है चीज़ वो आवाम उस पर बात करती है। असल कसूरवार मैं ठहराता हूँ मेडिकल बोर्ड को, जिन्होंने श्रीलंकन सीरीज से उसकी इंजरी को क्यों छुपाया और उसको क्यों रिहेबिलिटेट करने के लिए रेस्ट क्यों नहीं दिया गया, उसको आप कैरी क्यों किया साथ हॉलैंड के लिए। हॉलैंड को इतनी बड़ी सीरीज तो नहीं थी कि आप नेदरलैंड के खिलाफ भी शाहीन शाह अफरीदी को खिलाते, आपको डर था क्या बाहर जाएंगे? तो आपको उसको रिजर्व करना था, उसको सेव करना था, उसको बचाना था। तो यहाँ मेडिकल कमीशन, सिलेक्शन कमेटी, आपकी मैनेजमेंट, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं? आपने शॉन टेड को बॉलिंग मेंटर लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को, आपने बैटिंग में मोहम्मद यूसुफ साहब लिया हुआ है, हेड कोच आपके शक्ल में। तो क्या उनको अंदाजा नहीं था कि हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं, कि शाहीन को रिजर्व करना है? आपके पास एक ही लॉन्ग हॉर्स है, आप उसको इस्तेमाल करे जा रहे हैं, बेधड़क इस्तेमाल किसी भी चीज़ का होगा तो उसके साथ ज्यादती होगी। टेस्ट वो खेले, वनडे वो खेले, T20 वो खेले, हर छोटी बड़ी चीज़ खेले। बिल्कुल शाहीन का तो ये मसला। अब रही बात नसीम शाह की, देखिए दुबई में आपको अंदाज़ा कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है अजीम साहब, क्रैम्प पड़ना ना कॉमन सी बात है। लेस हाइड्रेटेड, क्योंकि ज़्यादा आपने पानी इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पिया होता तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिससे आपको बॉडी में क्रैम्प पड़ना चाहिए। तो उसकी इंजरी को ऐसी इंजरी नहीं थी कि जो आप उसको अगले मैच में ना खेले, अगले मैचों के लिए फिट है। अच्छा चलो, ये खुशखबरी है हमारे लिए, खुशखबरी है बिल्कुल, कि बोर्ड ने उसको फिट करार दे दिया, टीम मैनेजमेंट उसको फिट करार दे दिया, वो अगले मैचों में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा। उस टाइम सर्टन मौका पर जब आप बॉल कर रहे हो तो एक पेस के साथ, एक जांच जज्बे के साथ आप रश इन करते हैं, तो आपको ज़ाहिर गर्मी की वजह से, शूटिंग की वजह से क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो वो क्रैम्प उसको पड़ा था, क्योंकि आपको पता है वो 145-150 स्पीड से गेंद करने वाला बॉलर, कोई मीडियम पेसर तो है नहीं इंडियन की तरह, तो वो एक जानदार बॉलर है, तो इसलिए ऐसा हुआ। जी बिल्कुल। अभी नाजरीन वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद दोबारा उनसे बात करेंगे। व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से भी बात करेंगे, एज ए स्पेशल कोच है उनके, तो उसकी जानकारी भी आपको देंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाइनिंग पाकिस्तान। बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह से मैच था, पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी थी और बहुत अच्छी इन्होंने ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि हमारी आवाम को जानने के थे। अब हम आते हैं हमारे स्पेशल टॉपिक की तरफ से कि जिस तरह से हम बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट है, एक डिफरेंट क्रिकेट है जो कि मैंने भी पहली दफ़ा सुनी, वो है व्हील चेयर क्रिकेट। इसके हवाले से हमारी ऑडियंस को बताइएगा। बिल्कुल, आप व्हील चेयर, असल तो मेरा मौजू यही है और मैं ज़्यादा पहचाना जाता हूँ अगर पाकिस्तान में, तो मेरी पहचान पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम है। एज अ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम 2014 से लेकर 2021 तक मैंने 7 साल उसकी कोचिंग की टीम की और मैं उसके साथ साथ डायरेक्टर डोमेस्टिक भी पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का। तो इस क्रिकेट में आने का मकसद भी ये था, एक तो कि जाहिर है कि अपने आप को डिफरेंटली एबल लोगों के साथ काम करते हुए देखना कि मेरी सलाहियत है उनके साथ मिलकर उनकी रजाकाराना मोहब्बत के साथ मिलकर कैसा काम करता हूँ, क्योंकि जाहिर है एक माशरे में एक ऐसा तबका है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, जिनकी तरफ निगाह नहीं देखी जाती। तो मैं नॉर्मल क्रिकेट की कोचिंग की, मैंने बोर्ड से पाकिस्तान से लेवल 1 लेवल 2 किया। तो जाहिर है कि हमारे पास ऑलरेडी नॉर्मल कोचेज में टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे कोचेज होते हैं। तो मुझे एक सेगमेंट के लिए कॉल आई कि हम व्हील चेयर टीम का एक इवेंट करना चाह रहे हैं, आप आएंगे? तो मैं गया। पहली बार जब 2014 में गया तो मैं भी आपकी तरह सरप्राइज था, जैसे आपने आज सवाल किया तो कैसे खेलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया तो वो यूबीएल ग्राउंड है कराची में, वहाँ पे एक इवेंट था। तो मैंने देखा किस तरह बच्चे वो साइकिल के जो टायर्स हैं उनको रोटेट करते, फील्डिंग कर रहे हैं, साइकिल बैठ गई, व्हील चेयर बैठ गई, और उसी तरह कैचिंग कर रहे हैं, व्हील चेयर बैठ गई, बैटिंग कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा यूनिक चीज़ थी। उस दिन से मेरी मोटिवेशन का लेवल 3 गुना बढ़ गया। अगर मैं नॉर्मल कोचिंग में 80% रहता हूँ तो उनके साथ मैं 120 की तरफ जाने लग गया, क्योंकि मुझे वो क्रिकेट, वो लोग, वो बच्चे बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो फिर उस दिन से आज तक इस सिलसिला जुड़ा हुआ है। हमने इंटरनेशनल टूर्स किए, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के करंट एशियन चैंपियन है। हमने इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को हराया है। एशिया कप जो अभी एशिया कप में चल रहा है वो हम पहले एशिया कप जीत कर आ चुके हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह एशियन चैंपियन है पाकिस्तान का दादा। और जो व्हील चेयर क्रिकेट की बानी है वो भी पाकिस्तान के 2 हस्बैंड एंड वाइफ हैं जिन्होंने व्हील चेयर क्रिकेट पूरी दुनिया में मुतारिफ कराई है। अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है व्हील चेयर क्रिकेट। अच्छा जबरदस्त। निशान तकी साहब को और रुखसाना राजपूत साहब हमारी जो चेयरपर्सन और चेयरमैन है, इन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान आज 8 मुल्कों में खेली जाती है क्रिकेट। बहुत अच्छी बात की है कि इतने क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की सलाहियतों को उजागर करना। और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपने बताया कि उनके अंदर इस तरह की वो नहीं व्हील चेयर में हैं, तो अक्सर लोगों को ये कहा जाता है कि आप नहीं परफॉर्म कर सकते। मोस्टली लोगों को स्पोर्ट्स के लिए जो है अनहेल्दी कर दिया जाता है कि आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो इस लेवल पे करें। अच्छा, उन लोगों को क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं वो लोग के उनके लिए क्या कोई एज लिमिट होती है कि इस एज तक आप आ सकते हैं? सेकंड थिंग कि जाहिर सी बात है कि ओवरऑल पाकिस्तान से आप लोग सिलेक्ट करते होंगे तो उनको क्या परमिशन आसानी से मिल जाती है? क्योंकि एज कम्पेयर कोई आम बंदा जाता है तो पेरेंट्स की तरफ से बड़ा वो होती है, और इस तरह के जो लोग हों तो पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। तो उसमें आप लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं? ठीक है, हमारी हर शहर की एक बॉडी है, रीजनल बॉडीज है हमारी। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फार्मूला है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वही हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर दी अम्ब्रेला आते हैं। तो डिसेबिलिटी विंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके हम अंडर में आते हैं। तो हमारे पास भी रीजन वाइज और डिवीजन वाइज एसोसिएशन हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद एक पूरा हमारे पास एसोसिएशन है, वहाँ के हमारे पास हेड्स है, वो हमारे पास टीम में जनरेट करते हैं। उनका काम है प्लेयर्स को जनरेट करना, इवेंट के प्लेयर्स को वो करना। हम उनके साथ मोबिलाइज करते रहते हैं, वक्तन वक्तन मीटिंग्स में, ऑन जूम, ऑन मीटिंग्स ऑफिस में हम करते रहते हैं। उनके साथ टीम के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हमारे तमाम सिंध और पंजाब के रीजन हैं और बलूचिस्तान के, इन 6 रीजन है जैसे क्रिकेट के नॉर्मल क्रिकेट में होते हैं। तो अब जब मैचेस होते हैं, जो आपने सवाल किया कि बच्चों को लाना, घर से निकालना कैसे होता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। मगर उनके लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो हमारे पास रेगुलर पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं, वो यूज टू हो चुके हैं। उनके पेरेंट्स का भी एतमाद हमारे साथ जुड़ गया, क्योंकि उनको पता हम हेल्दी एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चों को एक मौका मिल रहा है नेशनली इंटरनेशनली परफॉर्म करने का। पूरी दुनिया के आगे जा रहे हैं। हमारे लाइव टेलीकास्ट इवेंट भी हुए हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट किए गए हैं। तो बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन और खुद से आ जाती है, वो खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, घर में मायूस होकर नहीं रहना चाहते। वो भी माशरे का एक मुस्बत हिस्सा है, मुस्बत पहलू है, वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। इसलिए हम उनको कहते हैं दे आर द डिफरेंटली एबल पीपल। वो डिसेबल नहीं है, दे आर द डिफरेंट एबल पीपल। वो माशरे का सही रंग है। हम 2015 में, अगर आपको याद हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा था पाकिस्तान का, तो जब पाकिस्तान ने पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था और पाकिस्तान हार गया था, हम वहाँ नेपाल में व्हील चेयर क्रिकेट की पूरी सीरीज जीत कर वापसी आ रहे थे, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार रहा था और 2 मैचेस हार रहा था। तो ये सब चीज़ें हमने अचीव की। आज से 2015 से लेकर हम 7-6 मुल्कों में हमारी टीम जा चुकी है, इंटरनेशनल इवेंट खेल चुकी है। मैं कोचिंग करता हूँ, मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं व्हील चेयर टीम का कोच हूँ। मेरे लिए फ़ख्र नहीं कि व्हील चेयर टीम का मैं कोच, मेरे लिए फ़ख्र मैं व्हील चेयर टीम का हिस्सा हूँ।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। ममालिक ऐसे हैं जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया है, हमारी व्हीलचेयर टीम जो है उसने पार्टिसिपेट किया है, और कितने जो एजाज़ात हैं वो जीत चुके हैं? जी 2015 में आपको बताया कि नेपाल में न्यूट्रल सीरीज थी नेपाल के साथ, हम 3-0 सीरीज जीत कर आए व्हाइट वॉश करके। T20 क्रिकेट की सीरीज थी, नॉर्मल T20 क्रिकेट। हमारी क्रिकेट का एक डिफरेंशिएट आपको बताता हूँ, बॉल के साइज का अजीम साहब फर्क होता है। जो नॉर्मल क्रिकेट में बॉल यूज होता है वो 5.5 ऑन्स का यूज होता है, ठीक है, ऑन्स में क्रिकेट की बॉल को काउंट किया जाता है। वुमेन में 4.5 ऑन्स का होता है। तो सेम बॉल वुमेन क्रिकेट का इंटरनेशनल यूज होता है, वही हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट में होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन व्हीलचेयर क्रिकेट एंड अ नॉर्मल क्रिकेट। बाउंड्री साइज 50 यार्ड होता है, तो आजकल T20 क्रिकेट में भी 50-55 होता है, मिनिमम 55 कर सकते हैं। तो हमारा है ही 55 और 50 यार्ड बाउंड्री पूरे ग्राउंड की चारों तरफ से, इससे कम नहीं होती। तो इंटरनेशनल सर्किट के हिसाब से ही है। LPW हमारी क्रिकेट में भी है, वाइड भी है, नो बॉल भी है, कैच भी है। ऑल टुगेदर जो रूल्स और रेगुलेशन है तमाम वही फॉलो किए जाते हैं। वही डोमेस्टिक क्रिकेट, वही इंटरनेशनल क्रिकेट हमारा सर्किट सारा सेटअप है। तो अब नेपाल के बाद हम जब 2016 में गए, इंडिया आपको पता है पाकिस्तान नहीं आ सकता और पाकिस्तान इंडिया नहीं जा सकता, हमारे हालात ऐसे हैं, कंडीशंस ऐसी हैं। तो हमने इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू में बुलाया मलेशिया में। तो मलेशिया में सीरीज खेली। मलेशिया में जब हमने सीरीज खेली तो 2-1 से वहाँ सीरीज इंडिया के खिलाफ जीत कर आए 2016 में। ये हमारी सेकंड अचीवमेंट थी नेपाल के बाद से। फिर हमारे सिलसिला जारी रहा, रुके नहीं, हम काम करते रहे, डोमेस्टिक इवेंट भी कराते रहे, साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट भी करते रहे। इंटरनेशनल इवेंट में हमने 2017 में श्रीलंका में हमने पार्टिसिपेट किया और वहाँ भी हम सीरीज जीत कर आए। तो हमारी कंटिन्यू हैट्रिक हुई सीरीज की। उस टाइम की हुकूमत के जितने भी लोग थे उन्होंने हमें एयरपोर्ट पर सराहा भी और रिसीव करने भी आया। गवर्नर थे सिंध के, उन्होंने भी। तो काफ़ी मार्केट, काफ़ी पब्लिसिटी, काफ़ी बच्चों के लिए मोटिवेशन थी। कुछ बच्चों को उससे रोजगार भी मिले, कुछ बच्चों को गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, कुछ प्राइवेट सेक्टर में बच्चे लग गए जो कि घरों में रहते थे, जो मैसूर थे, जिनको क्रिकेट या क्या किसी भी गेम का क्या उनका घर वाली भी उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, जो माशरे में दबे हुए थे, जो बिल्कुल पीछे थे, जिनके माइंड में कुछ भी नहीं था। आज वो बच्चे पूरे पाकिस्तान में लहरा रहे हैं, चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम की तरह शाइन पाकिस्तान, शाइनिंग पाकिस्तान, शाइनिंग पाकिस्तान है, शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे व्हीलचेयर क्रिकेटर्स भी। तो इसलिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में 2019 में कोविड से पहले हम गए एशिया कप खेलने और एशिया कप जीत कर आए। तो वो उसमें एशिया कप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल की टीमें मौजूद थी। उसमें हमने पाकिस्तान ने फाइनल जीता, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। तो आप पाकिस्तान वहाँ देखते हैं कि नॉर्मल टीम में नहीं हारते, मगर हर जगह हम इंडिया को हरा देते हैं। तो ये हमारे लिए वो एक दिल की ना खुशी बहुत आई कि हमारे इतने स्पेशल लोग और उन्होंने हमारे लिए इतना किया। तो यहाँ पे जो भी हमारे स्पेशल जो टीम का हिस्सा है, आई रियली वांट टू से कि आप लोग बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं और इसी तरह कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह आप शाइनिंग पाकिस्तान में भी किसी तरह आएंगे। जी बिल्कुल, हम बुलाएंगे कैप्टन को, स्पेशली बुलाएंगे, आपके टीम के कैप्टन को बुलाएंगे। बासी कैप्टन है और वो इंशाल्लाह हम आपको जरूर कोशिश करेंगे कि वो इन दिनों हमारा कोई इवेंट हो इस्लामाबाद पिंडी में, तो हम अपनी टीम को साथ आपके कैप्टन को और चेयरमैन को भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि एक तो सुमेरा ने भी बात की कि यंगस्टर के लिए एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कि मतलब उनको फैमिलीज़ में उस तरह नहीं देखा जाता, लेकिन जब इस तरह की मोटिवेशन हो, इनकरेज हो, वो एहसास कमतरी से निकल आते हैं। वो उनके माइंड में ये होता है कि हम भी खेल सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ये जो है वो कोशिश है जिन्होंने इनका बुनियाद रखा। स्पेशली आपने 2 नाम लिए हैं, तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, शाइनिंग पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली। तो एक बात ये बताइए कि आप कैसे मतलब जो प्लेयर्स आते हैं उनको सिलेक्शन किस क्राइटेरिया का होता है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन अजीम साहब। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, रीजनल वाइज हमारी जो टीम है, अब उसकी इवेंट्स होते हैं हमारे सिंध चैंपियनशिप, जो सिंध के अंदर जितनी भी टीम है सिंध की, उनके इवेंट्स होते हैं सिंध की टीमों के। फिर उसके बाद हम नेशनल चैंपियनशिप करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के दीगर सूबे, जिसमें बलूचिस्तान के पूरी तमाम जो रीजन्स हैं, कोयटा होगा, उनकी टीमें आती हैं। इसी तरह पंजाब के तमाम रीजन्स की, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, इनकी टीमें आती हैं। नेशनल चैंपियनशिप होती है हमारी। उस नेशनल चैंपियनशिप की जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप विकेट कीपर, टॉप बॉलर्स, टॉप बैटर्स, टॉप स्पिनर्स, वो निकाल के फिर हम पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस सेशंस कराते हैं बिफोर द कोई इंटरनेशनल इवेंट। हम उससे पहले कैंप रखते हैं। कैंप होता है पाकिस्तान टीम के 20-22 लड़कों का नाम बुलाया जाता है, स्क्वाड को सिलेक्शन की जाती है, उस नेशनल क्राइटेरिया से की जाती है। जो हमारे नेशनल इवेंट पूरे साल चलते रहते हैं, पूरे साल हमारे मुख्तलिफ इवेंट होते हैं। हमारे पास एक कराची प्रीमियर लीग के नाम से क्रिकेट इवेंट होता है, फिर हम पंजाब प्रीमियर लीग के नाम से एक इवेंट करते हैं, इसी तरह लाहौर प्रीमियर लीग के नाम से। उसमें हम प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, उनकी सलाहियतों को वहाँ देख रहे होते हैं, उनका एक पैमाना है, एनालिसिस हो रहे होते हैं। हमारे पास पूरी टीम्स हैं जिनकी वीडियो में आ रही होती है प्लेयर्स की, उनके उस पर हम पाकिस्तान की टीम को तश्कील देते हैं। अच्छा, इनके क्लब्स भी हैं, मतलब सूबा वाइज जिस तरह? जी बिल्कुल। टीम रावलपिंडी की आपको एक अलग टीम मिलेगी, इस्लामाबाद की एक अलग टीम मिलेगी, मुल्तान की एक अलग टीम मिलेगी, लाहौर की एक अलग टीम मिलेगी,
पहले जैसे क्रिकेट बोर्ड का सेटअप था 16 रीजन्स का, हमारा भी 16 रीजन थे। अच्छा, अब क्रिकेट जबरदस्त। बोर्ड ने कर दिया है 6 डिवीजन। सेम पंजाब की 3 टीमें जिसमें साउदर्न पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, जी। ये इस तरह। तो हमारे भी वही 6 पे हम आ गए। हम क्योंकि हम पीसीबी को फॉलो करना है एज पर रूल, हम पीसीबी के अंडर में आते हैं, तो हमारी भी 6 डिवीजन की टीम है सूबे वाइज। सिंध की एक टीम है, एक केपीके की, एक बलूचिस्तान की और 3 पंजाब की, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा बड़ा तो सूबा है है। उसकी, उसी हिसाब से 3 टीमें। तो हमारे पास भी यही सेटअप है सारा। अच्छा, फाइनली एक क्वेश्चन एशिया कप के हवाले से है, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही होती है। जब स्पेशली मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, आपने ये भी कहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लेयर्स को रिमूव किया जाता है फिर उनको दोबारा बुलाया जाता है। आल्दो कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन शोएब मलिक की शक्ल में मौजूद है जो अभी भी दुबई में मैच देखने गए हुए और रिसेंटली उन्होंने KPL को विन किया, वो चैंपियन भी रहे हैं। तो शोएब मलिक को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा? अहमद शहजाद फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा शर्जील खान है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर फॉर्म में थे। जी जी। तो वो इन लोगों को मतलब एक 2-3 टूर्नामेंट से बाहर रखा, स्पेशली इफ्तिखार की बात करें, खुर्शीद शाह की बात करें, लेकिन यकदम उनको टीम में शामिल किया गया एशिया कप के लिए। वो विराट कोहली नहीं है कि विराट कोहली जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है वो आके उन्होंने प्रेशर को वो साइड पे करके उसने खेलना होता है। हमारे प्लेयर जो है स्पेशली वो प्रेशर बहुत लेते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शोएब मलिक एक बहुत अच्छा चॉइस था पाकिस्तान के लिए, क्यों नहीं सेलेक्ट किया? आपका सवाल बजा है कि सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर लेने चाहिए, मगर अजीम साहब मैं यहाँ एक थोड़ा सा मुख्तलिफ राय दूंगा कि कब तक शोएब मलिक, मैं नहीं कह रहा नहीं खिलाना चाहिए था, मगर आखिर कब तक? किसी दिन तो रिप्लेस होना ही है, किसी दिन तो उन्होंने इख्तिताम होना ही क्रिकेट का। मगर हमारी सिलेक्शन का मसला क्या है कि जब मुसीबत पड़ती है तो शोएब मलिक याद आता है। उससे पहले पूरे साल हमारा कोई पूल ही तैयार नहीं होता, हम कोई बेंच मार्क ही नहीं बनाते कि ये 20 लड़कों को लेके 2 साल 1 साल चलना है। हम जब अभी वर्ल्ड कप की बात आ रही है, देखें अक्टूबर में, और अभी से चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं शोएब मलिक को टीम में इन कराने की, बैक बाइटिंग, लोगों की बातें, लोगों के पीछे बयान कराए जा रहे हैं ताकि शोएब मलिक किसी न किसी तरह हिस्सा बन जाए T20 वर्ल्ड कप का। जबकि मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि इस तरीके से टीम में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 22 साल कैरियर के बाद आपकी परफॉर्मेंस देखिए, शोएब मलिक सीनियर जरूर है, मगर मेरा एक सवाल है कि क्या शोएब मलिक की भी इतनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए है? दुनिया की लीग्स खेलना, पैसा कमाना वो एक अलग चीज है। पाकिस्तान के 25 T20 निकालते हैं शोएब मलिक ने सिंगल हैंडेडली जितवाए नहीं होंगे ऐसे। अच्छा, मतलब आप इस राय के खिलाफ हैं कि शोएब मलिक को अभी नहीं होना चाहिए? नहीं होता तो पूरे साल होते, फिर ये क्या एक सीरीज में रखते हैं, एक सीरीज में बाहर कर देते हैं। हाँ, तो मतलब मुसीबत पड़ती कंसिस्टेंसी नहीं है। बारिश थोड़ी है कोई साल में एक दफा है। जी, जी। ये क्रिकेट है, तो आपको कंसिस्टेंट है तो खिलाएं फिर पूरे 2-3 साल शोएब मलिक को, और ऐद कर लेंगे जी T20 में शोएब मलिक 3 साल खेलेगा, उसके बाद उसका कैरियर एंड हो जाए, थैंक यू करे, रिटायरमेंट दो और अल्लाह हाफिज करे। अब 42-44 साल उसकी उम्र है, कब तक खेलते रहेंगे क्रिकेट? फिट होना अलग चीज़ है, क्रिकेट के स्किल्स होना अलग चीज़ है। फिट आप 100 साल तक भी रह सकते हैं जी, बट क्रिकेट के स्किल्स एक एज तक जाकर खत्म होना शुरू हो ही जाते हैं। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में शायद अफरीदी कब मैच क्यों खेले? इसीलिए कि वो उन्हें पता है कि वो उनकी क्रिकेट स्किल उस तरह की नहीं उस तरह नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, स्पेशल आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपके टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और आपको हमने रिक्वेस्ट की थी शाइनिंग पाकिस्तान का हिस्सा बने, और आपने ये हमें प्रॉमिस भी किया है कि आप कैप्टन को ज़रूर हमारे उसका मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नाजरीन, क्रिकेट के हवाले से और स्पेशली व्हील चेयर के हवाले से जो क्रिकेट है उसके बारे में आप लोगों को मालूमात हमने प्रोवाइड की शाइनिंग पाकिस्तान की विसात से। देसी TV USA स्पेशल प्रोवाइडिंग यू स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन स्पेशल टॉपिक्स स्पेशली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह नाजरीन नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।